नमस्कार, मैं केशव राय। विश्व हिंदी अकादमी व अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट हो रहा है मुंबई में लोखंडवाला में 8, 9, 10 जनवरी को। हम कई थिएटर ग्रुप से बातचीत कर चुके हैं, कई की शुभकामनाएं और सभी उस कार्यक्रम में भी आ रहे हैं, सबकी स्वीकृति मिली है। कल हमने अंजन श्रीवास्तव जी से बातचीत की थी, इप्टा को लेकर काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी और सर से हम 12-15 दिन से बातचीत कर रहे हैं। मकरंद देशपांडे जी जो घर घर में लोकप्रिय हैं, टेलीविज़न, फिल्मों में और नाटक के लिए आपका इतना समर्पण है कि कई बार बड़ी बड़ी फिल्में भी छोड़ देते हैं सर उसके लिए। सर का अंश ग्रुप है, तो सर का आज हमको पृथ्वी थिएटर पर हम नाटक देखने आए थे और आज सर यहाँ मिल गए तो हमने सर से निवेदन किया, सर ने समय निकाल के बातचीत के लिए किया। सर नमस्कार। सर नमस्कार किशोर जी। आप थिएटर के लिए इतने समर्पित हैं सर, और 8, 9, 10 तारीख को जो मुंबई हिंदी लिट फेस्ट हो रहा है आप उसमें आमंत्रित हैं सर वक्ता के रूप में, और आपका कोई प्ले भी होगा तो बहुत सी बात होगी। सर आपकी जो नाट्य यात्रा है, जो रंगकर्मी के रूप में फिल्मों में भी आप बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, वो अभी तक जो चल रही है, किस तरह के नाटक आप अलग अलग नाटक करते हैं? आपकी जो पहचान रंगमंच के लिए बहुत बड़ी पहचान है और आपसे प्रेरणा लेके कई युवा नाटक ज्वाइन करते हैं और अपना करियर जो शुरुआत करना चाहते हैं वो नाटक से शुरू करते हैं। तो पहले आपकी यात्रा क्या है कि मैं अपने आप को रंगकर्मी समझता हूँ, ये बात तो ठीक है, कारण कि काम किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपना जीवन जीना पड़ेगा। मैं रंगकर्मी मात्र कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा नहीं हूँ, तो मैंने अपने जीवन को पढ़ा। तो जीवन को पढ़ते हुए जो सवाल सामने खड़े हुए उसका जवाब ढूंढते मैंने नाटक लिखे। तो मेरी यात्रा जो रंगमंच की यात्रा है वो जीवन की यात्रा के बहुत करीब है। क्या बात। वो इसलिए मैंने नाटक नहीं किए कि तेंदुलकर साहब का नाटक करना चाहिए या भारती साहब का नाटक करना चाहिए या मोलियर का करना चाहिए या शेक्सपियर करना चाहिए। कारण वो रहा नहीं। कारण ये था कि हनुमान जी के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। तो अब हनुमान जी कहाँ है भाई? नुक्कड़ पर है भाई, और अर्जुन की रथ की ध्वजा में थे बैठे। तो वो ध्वजा में जब बैठे हुए थे तो वो सूर्यास्त के बाद वो क्या कर रहे थे? जब युद्ध जब समाप्त होता था, सूर्यास्त पर रोका जाता था जी, तो वो छानबीन करते हुए देववानर लिखा गया। मैं गणेश जी का भक्त रहा तो सोचा गणेश जन्म पर नाटक लिखूं तो वो कौन सा होगा। वाह, क्या बात। तो वो ऐरावत लिखा गया कि ऐरावत का शीश काटकर गणेश जी के सिर पर रखा गया। जी। तो वो भी मुक्तेश्वर मंदिर के बाहर घूमता हूँ। तो मैंने सोचा ये मंदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये अगर उनको याद आई गणेश चतुर्थी की तो क्या होगा, क्योंकि इन्होंने मारा था ऐरावत को जी, और ऐरावत का शीश, तो ये चिल्लाएंगे। तो ऐसा सोचते हुए जीवन यात्रा में नाटक लिखे गए कि अपने माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम अचानक से डरने लगते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, पर असल में क्या हो रहा है कि माँ बाप कह रहे हैं अब तुम शादी कर लो तो हम चैन से मरेंगे। तो हमारा कहना है भाई आप चैन से मरना क्यों चाह रहे हो? मतलब हमारी शादी से तुम चैन से कैसे मरोगे? क्या? तो वो सोचते हुए नया नाटक लिखा गया। तो हर बात का अपना कारण रहा, जीवन से जुड़ा हुआ। तो मेरी यात्रा निरंतर, जैसे अभी ये लॉकडाउन के साथ बात राइट विंग लेफ्ट विंग की पॉलिटिकली होने लगी जी, हिंसा अहिंसा की बातें चलने लगी, और मैं अहिंसा की तरफ का आदमी हूँ जी, है ना। जी। तो गांधी जी मेरे सामने और आ गए। मैंने कहा ये, और फिर जैसे फर्स्ट लॉकडाउन खुला तब मैंने गांधी लिखा, मैंने गांधी का मंचन किया। फिर चलता रहा। मुझे लगा लेकिन कृष्ण ने तो कहा था सत्य भाई क्या है, जो है वही सत्य है। जी। तो मैंने किया कृष्ण जी। वाह। उसके बाद कृष्ण किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया पे लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, थोड़ा शांत होना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, तो बुद्ध लिखा। वाह, क्या बात। तो बुद्ध का मंचन। अब इस यात्रा में क्या हो गया, एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि जैसे के मेनन, रत्ना पाठक शाह, सुधीर पांडे जी, बहुत मीता वशिष्ठ, कई सारे दिग्गज कलाकार जो कि बड़े अपने आप में हस्तियाँ हैं, इन लोगों ने अपने साथ काम किया, उनसे मैं सीखा जी, है ना। और उनके कारण मेरे नाटक अच्छे बने। कई मेरे साथ जुड़े हुए लोग आज
फिल्म इंडस्ट्री के आर्ट डायरेक्टर है टेडी मौर्य बहुत बड़ा, विजय मौर्य तो डायरेक्टर है, कॉपीराइटर है, क्या नहीं है वो जी जी। सारा। संजय मौर्य नेशनल अवार्ड ले चुका है फॉर साउंड। तो ये सारे लोग यहाँ से निकले हैं। मैं कहूँ मेरी यात्रा कहीं तो ऐसी यात्रा है जो जीवन से ही जुड़ी हुई है। जी और आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जो टेबल है, ये जो कैफ़े है, मुझे लगता है ऐसा कोई टेबल नहीं होगा जहाँ बैठकर मैंने नाटक नहीं लिखा हो। क्या बात, क्या बात। यहीं बैठा रहता था मैंने। जो आपने जिक्र किया कि बड़ी बड़ी फिल्मों को ना बोलते थे, मेरे ही दोस्त आशुतोष गवारीकर की फिल्म थी लगान। मैं क्रिकेटर रहा हूँ, तो आमिर ने तो मुझे घर पे ही बुलाया था। उसने कहा था मेरा फर्स्ट टाइम होम प्रोडक्शन है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्रिकेटर हो। जी। मैंने कहा 6 महीने तुझे दूं तो मैं 6 महीने थिएटर से दूर रहूँगा। क्या बात। 6 महीने में थिएटर कैसे रहूँ? ये समर्पण, ओ हो। इसलिए वो ना, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा कहना है मेरे जीवन से जुड़ा हुआ नाटक कि अब मैं शूटिंग करता हूँ लेकिन बीच का समय यहीं बीता और कोई है ही नहीं, मैं बैठा हूँ। सर कहने का मतलब ये है कि जो स्कूली शिक्षा होती है, तो आपने जो अपने जीवन से जो शिक्षा ली है और सामाजिक मुद्दे और प्रेरणादायी जी जी जी। नाटक जो प्रेरणा देते हुए इसी तरह के नाटक लेखन किया और इसी तरह के नाटक का मंचन किया, तो ये बचपन से ही आपके मन में या विचारों का ये उथल पुथल मंथन होता था इस तरह का? विचारों का मंथन तो रहा ही जी। पर मैं ये नहीं कह, मुझे एक आदत थी, मुझे ऐसा लगता है जब मैं माउंटेनियर भी था बचपन में, तो मैं पहाड़ों पे जाके खो जाता था। मुझे खोने की आदत थी, जो हम असल में डरते हैं खोने से। क्या मुझे बात है खोने सर। की आदत थी, तो खोने की आदत होने की वजह से मैं कहीं भी बैठ सकता था। और मैं यहाँ पर मतलब मैंने सुबह 6 बजे भी यहाँ बैठ कर नाटक लिखा है। और ये नहीं है कि 5 बजे तक शराब पी है, ऐसा नहीं है। होशो हवास में नाटक लिखे। तो खोने की आदत होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अलग अलग विषय पर नाटक लिख सका, या जीवन के जो अलग अलग आयाम हैं हमें लगते हैं कि हमें लगता है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि इंसान को पता ही नहीं चलता कब वो बूढ़ा रहा है, पर बूढ़ा तो होगा। हम क्या बड़े हो रहे हैं? जी 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 उत्तेजना तो रहेगी, वो बाल्यावस्था में मिली है, जी। पर अविकसित और विकसित के बीच की उत्तेजना है, तो आपको विकसित भी तो होना पड़ेगा। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। तो विकास मेरा विचार मंथन और मंचन से हुआ, मैं कहता हूँ। और ये क्यों, अगर मतलब जब मुझे कई लोगों ने कहा यार तुमने फिल्मों से एक साथ इतने लोगों तक पहुँच सकते हो, धारावाहिक कर लो तो इतने लोगों तक पहुँच सकते हो, यहाँ कितने लोग आगे बैठे, 200 लोग, या कहीं बड़ा थिएटर होगा 1000 लोग, उससे क्या होता है, हर बार वही करना। मैंने कहा देखो बात तो संख्या की है ही नहीं, वाह। बात है कि क्या मैं सजग हूँ, क्या मैं जी रहा हूँ, एम आई अवेक, अलर्ट। और मुझे लगता है कि एक लाइव प्रस्तुति वो होती है जहाँ पर दर्शक और आप उसी स्थल काल में हो, जी विषय भले ही किसी और समय में हो लेकिन आप दोनों हो। जी। तो वो दोनों जब अंधेरा होता है तो दोनों अंधेरे में, उसी अंधेरे में क्या बात। अभी घट रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बुद्ध का कहना है अपो दीपो भव, अगर अपो दीपो भव अपना दीपक खुद बनो, तो मुझे लगता है नाटक मेरे लिए मेरा अपना दीपक बना। क्या बात। सर आप कई मतलब आप तो थिएटर के बड़े सुपरस्टार ही कहेंगे, मतलब आप कलाकार मानते हैं, फिल्मों में आप बड़े बड़े स्टार, शाहरुख है, सब बड़े बड़े निर्देशकों के साथ काम करते हैं। आपका जो भी एक महत्वपूर्ण किरदार होता है वो स्टार के बराबर आपको लोग देखते हैं कि हाँ मकरंद जी का ज़बरदस्त रोल इसमें। एक तरफ फिल्में हैं, दूसरी तरफ जो थिएटर है, तो ये थिएटर से जो जनता को प्रेरणा लेना चाहिए आपके समर्पण का, आपके मुद्दों का, आपकी कहानियों का, आपके अभिनय का, जनता उतना प्यार और उतना क्यों नहीं चाहती है जितना आप फिल्मों में, संगीत के कार्यक्रमों में लाखों हजारों रुपए देकर जाती है, और नाटकों में आज भी कई प्रदेशों में टिकट लेकर देखते नहीं। हाँ, वो एक थोड़ी सी बात है, मैंने दिल्ली में ये देखी थी बात। जब दिल्ली में शो करने जाते थे तो लोग आते थे, लेकिन कई लोग ये रुकते थे कि हमें पास मिले। जी। वो एक थोड़ा स्टेटस का प्रॉब्लम है।
और कई शहर तो ऐसे हैं जहाँ पर आज भी मतलब हमारे मित्र अब रहे नहीं, दीपक गेरा जी, पर उन्होंने एक जयरंगम फेस्टिवल इसलिए शुरू किया था ताकि जयपुर में थिएटर कम्युनिटी एक बन जाए, और उन्होंने मेहनत करके पिछले 6, 7, 8 सालों में थिएटर कम्युनिटी हो गई है जहाँ पर अब वो नाटक देखने आते हैं और टिकट खरीद के आते हैं। पर ये अब लोगों को, मैं सच बताऊं, जहाँ तक इस शहर की बात है या महाराष्ट्र की बात है, यहाँ पर टिकट खरीदने की आदत है, यहाँ खरीद के ही आते हैं जी। बल्कि मेरे कई नाटक मुझे ऑडियंस की वजह से दोबारा से करने पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे जीवन में जो प्रश्न थे उसके उत्तर हमें आपके नाटक में मिले थे जी। तो आप यदि अपना मंचन बंद कर दोगे तो कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास प्रश्न होंगे, उनके उत्तर वो कहाँ ढूंढे। क्या बात। तो एक बात बहुत ही अच्छी कही है आपने कि मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं डाउनलोड करते हो उसमें भी पैसे देते हो, हाँ, तो नाटक जीवित माध्यम है और नाटक आपके मन के भीतर का नाटक खेला जाता है, वो फिल्मों में नहीं दिखाई देगा। फिल्में अपनी जगह है, लेकिन नाटक की अपनी जगह है जो आपके मन के भीतर है, ले जाएगी अपने आप को। इसलिए उस नाटक को पैसे दे के देखिए, और टिकट थोड़ा ज़्यादा हो जीएसटी के कारण तो ज़रूर देखिए। ये मत सोचिए उससे अच्छा मैं कोई स्टार की फिल्म देख लेता हूँ। नाटक का मज़ा कुछ और। देखिए, नाटक के लिए जो नाट्यकर्मी हैं, आपने जो बात कही, कितनी बड़ी बात कही है। दर्शकों को और लोगों को भी सोचना चाहिए इस बात में। एक तरफ आपको बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े स्टारों, जैसे आपने लगान की बात कही, आपको लाखों रुपए मिलता है वहाँ पर, और वो भी 2, 4, 5, 10 दिन में। और एक तरफ आपने वो लगान छोड़ी और जहाँ महीनों की रिहर्सल, उसके बाद पैसा लगाना कॉस्ट्यूम में, सेट में, कलाकारों को, कितना समर्पण है। तो ये कभी कभी क्या निर्माता आपसे डेट एडजस्ट करता है कि आपसे 5 दिन मांगे उन्होंने और आपने कहा नहीं मेरा नाटक मैंने घोषणा कर दी है, तो वो डेट को लेकर उस चीज़ को मानता है आपके समर्पण को? बिल्कुल मानते, कुछ लोग ज़रूर मानते हैं। पहले थोड़ी दिक्कत होती थी तो मैंने तब क्या किया था, मेरा एक बड़ा किस्सा है। आज से 20 साल पहले, 20-25 साल पहले, आज मेरी उम्र 56 साल है, तो उम्र के 30 साल में, 30 या 32 साल में, आप तो उम्र आपने बता दी, बाकी आपको तो उम्र का अंदाजा ही नहीं होगा। काम करते हैं ना आप, काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। तो तभी मेरा एक सेक्रेटरी था जो स्कूटर पे आता था। हाँ, मेरे लिए सेक्रेटरी नई चीज़ थी। हाँ। पता ही नहीं थी, तो पर वो आते थे, ईमानदार थे। मैंने कहा आपके गाड़ी भाड़े का, स्कूटर का, पेट्रोल का पैसा दे दूंगा मैं, और जो भी काम आएगा, तो वो काम ले आते थे। लेकिन मैंने तभी नया नाटक लिखा होता था तो मुझे करना होता था, तो वो तंग आ गए मेरे से। मैंने कहा एक काम करो, बड़ा रोल मत लाओ, छोटा रोल लाओ। तो मैंने कहा मतलब क्या? तो बोले जिसमें कम दिन लगे। तो 45 दिन का आउटडोर लाते, मैं कहता हूँ छोटा, तो वो बोले ठीक है अभी ये 15 दिन का ये तो करो। मैंने कहा थोड़ा और छोटा। तो वो तंग आ गए। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तो सोचा था आपके साथ रहूँगा तो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आ जाऊँगा, लेकिन ऐसे ही अगर आपके साथ रहा तो मुझे ये भी बेचनी पड़ेगी और साइकिल पे चलूँगा। तो वो ये बोल के चले गए, नाराज़ हुए। और बात मेरी ये समझ में आ गई कि मैं असल में इस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता, है ना। तो कहीं तो समर्पण मैं कहूँगा इतना ही कि ना मैं बोल पाया, या पर बाद में लोग समझने लगे कि इसको, अभी जैसे कि 4 से 9 मेरा फेस्टिवल है, पर चीज़ें खोनी पड़ती है आपको। सच बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं, अभी एक फिल्म मतलब नहीं कर पा रहा हूं, और जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन उनको 2 दिन चाहिए, मैं दे नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे नाटक है 4 से 9। तो ये शुरू से सर आप में एक तो वैभवता या धन कभी हावी नहीं हुआ, कभी हावी नहीं हुआ। आप तो सिर्फ कलाकार ही हैं, और कला के प्रति समर्पित हैं, और कलाकार बनाने के लिए। तो कभी भी आप में ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब ये छोड़ दिया, ये दुख तो है ही नहीं आपको किस बात? मुझे बिल्कुल कभी नहीं लगा मुझे कि मैंने कुछ मिस किया है। जब तो अभी आपने बात की तब, हाँ मैंने लगान में नहीं किया, या मुन्ना भाई MBBS नहीं किया, या बाद में पता चलता मुझे कि हाँ मैंने कई फिल्में थी जो नहीं की, पर कोई रिग्रेट नहीं है। कारण जो मैं कर रहा था
वहाँ मेरे लिए होना अनिवार्य था, और वही मुझे लगता है कि कोई विकल्प ही नहीं था मेरे लिए। तो जी। आज भी अगर मैंने सोच लिया कि मैंने अब ये करना है, फिर मेरे सामने कोई विकल्प होता नहीं है। मैं सोचता ही नहीं हूँ कि लॉस क्या हुआ, क्योंकि लॉस तो तब होगा जब आपने सोच लिया है ना कमाना। नाटकों को लेकर, लेखन को लेकर, अभिनय को लेकर, ये जो समय बदला है जब आपने नाटक शुरुआत की और आज तक किया था, जी, कुछ जी। बदलाव आपको क्या क्या नज़र आते हैं इसमें? दर्शकों के लेवल पर, अभिनय के लेवल, निर्देशन के लेवल पर, लेखन पे? वैसे नाटक लेखक तो कम ही होते हैं भारत में, जी, मुझे जी। लगता है इतना। तो आप क्या सोचते हैं? जहाँ तक लेखन है, मुझे लगता है कि लेखन हो रहा है, उल्टा कई भाषाओं में लोग लिख रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। एक ही है कि हमारे जैसे कि जो इंस्टीट्यूट्स है, मेन जो एकेडमीज़ है, जैसे कि NSD हुआ या FTI हुआ, TI हुआ, या यहाँ पर अब ललित है अपना पुणे में, या अभी भी वहाँ पर करिकुलम में पुराने नाटक हैं और जो क्लासिक माने गए, जो कि क्लासिक हैं, लेकिन आप जब तक उसको रिवाइव नहीं करते और नए नाटक जब तक उसमें जुड़ते नहीं जी और वो करिकुलम नहीं बनते, जी तो क्या हो गया है कि लोग डरते हैं। आज भी आपको शेक्सपियर का नाम बेचना पड़ रहा है, या आज भी आप कह रहे हो तेंदुलकर साहब का नाटक, आज आप भी कह रहे हो कि मोहन राकेश का नाटक। हाँ, आप अभी मैं थोड़ा सा इस मामले में मैं कह सकता हूँ, मैं थोड़ा नसीब वाला हूँ कि मैं नाटक करता रहा, इसलिए मेरे नाम से लोग आ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस यहाँ भी स्टार सिस्टम बनाएं। मेरा कहना ये है कि अगर एजुकेशन लेवल पे ही हमने अगर ये कह दिया कि नए नाटककार आने चाहिए, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि कहीं तो है ना, कहीं तो अंदर उसके लिए जगह बननी चाहिए, तब वो बनेगी, तब वो होगा, लेखन बनेगा। जी। और जहाँ तक निर्देशन का, मुझे लगता है कि आप पहले क्या था, देखो मतलब अगर आप 80 के दशक के बाद का थिएटर अगर बोल रहे हो, 90 के दशक और 2000 के बाद तो बिल्कुल ही थिएटर बदला। पर ये देखना चाहिए कि अब वक्त नहीं है, तब लोग पास टाइम में करते थे जी सर, कॉलेज अपना बैंक से घर आने के बाद थिएटर करते थे सर, जी या रेलवे की नौकरी हाँ। और उसके साथ जुड़े हुए लेखन कर रहे हैं। जी बहुत कम थिएटर वाले थे जो सिर्फ थिएटर कर रहे थे, जी जी बहुत कम लोग थे जी जो कि थिएटर कर रहे थे। तो आज अगर कोई नाटक कर रहा है, मैं अगर कह रहा हूँ, जैसे कि आज अगर अंदर नाटक चल रहा है, जी। दिनेश जी के ग्रुप का नाटक चल रहा है, दिनेश ठाकुर जी के ग्रुप हमने का 500 रुपये की टिकट ली है अंदर। नाटक, तो देखिए, तो आप ले रहे हैं ना। हाँ, तो कहने की बात इतनी है कि क्या वो तो बदलेगा, एक्टर बदल रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। ये जो नई जनरेशन है, जिस तरह से आपका समर्पण है कि थिएटर करना है, मतलब करना है, फिल्में छोड़ देना। जी जी आज की नई जनरेशन आती है, नाटक करती है, 2-4 साल करती है, उसको वेब सीरीज, सीरियल मिल जाते हैं, फिल्में मिल जाती हैं, बाद में वो मना कर देते हैं। जी जी नई जनरेशन से आपको क्या उसके बारे में और क्या सोचते हैं? क्या है नए जनरेशन, अभी हमारी ना अपब्रिंगिंग ही नाटक से हुई कॉलेज में, तो हमारा लगाव थिएटर से बहुत ज़्यादा था। अभी है, पर क्या है, अब बहुत अर्ली उम्र में उनको काम मिल रहा है और पैसे मिल रहे हैं जी। उनको, अचानक से उनको समझ में आ गया पर डे पैसा मिलता है। हाँ, तो वो जो पर डे जो पैसा 2-2, है, 2.5, 3-3 लाख रुपए या किसी को, चलो हाँ। मेरा कहना है 5000 भी मिल गए। हाँ, सही। आज किसी की आमदनी या सैलरी, हम कह सकते हैं नौकरी में 20-25 हज़ार होती है। यदि इनको 5 दिन में मिल रहे हैं, तो वो छठा दिन क्यों छोड़ेगा? तो वो तो ये सोच रहे हैं मैं लाख रुपए कमा लूँ। एक लिखा पढ़ा रिटायर्ड आदमी बैंक से रिटायर कर जाता है, तब उसकी, मुझे नहीं लगता उसकी तनख्वाह 60,000 से ज़्यादा होगी। आज नया लड़का 60,000 महीने में कमा लेता है, तो वो तो पर डे ही कमा रहा है। ये पर डे की वजह से एक्टर को पैसा मिलता है, और अभी जितने नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं मिल रहा है। पर आप मुझे बताइए,
कई NSD के एक्टर्स, कई FTI के एक्टर्स जो नाटक करने आए थे, सीख के आए थे, वो भी नाटक नहीं कर रहे थे। तो हम नए लड़कों की क्या बात। आज के समय में सर ये बहुत से वरिष्ठ कलाकार हैं, फिल्म वाले, टेलीविज़न वाले, और वो इन दिनों काफ़ी नाटक कर रहे हैं, नाटक में व्यस्त हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको आज नाटक ने व्यस्त रखा है, ऐसा हमको लगता है जब हम बहुत अच्छी बात है। देखो, उनको जब वक्त नहीं मिला, उनको अब लग रहा है कि शायद नाटक करके, नाटक एक ऐसा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है जो हमने मीडियम है, जो हमने कभी किया नहीं है जी। तो अब उनको मज़ा आ रहा है भैया, मेमोरी व्यस्त भी रखा है। यू नीड टू बी थिंकिंग। और अगर कोई काम कर रहा है ना, वो किसी भी उम्र में करे, वो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कई ऑडियंस, ये दो साल के लॉकडाउन में मैंने देखा है, ऑडियंस सोच रही थी कि हमारे पास काम नहीं है, हम एक्टर बोल रहे हैं, खुराक नहीं है, कुछ नया देखा नहीं है, हम सिर्फ वेब सीरीज देखते आए, हमें नाटक देखना है। तो जाहिर सी बात है, इसलिए नाटक, मुझे कई लोगों ने एक बेसिक सवाल कहा था कि अब तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें नहीं लगता कि नाटक कहीं तो उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वेब सीरीज़ ये सब आ गए? मैंने कहा लाइव कभी नहीं जाएगा। आप बातचीत करने में तो अच्छा ही लग रहा है ना, ये बातचीत तो आपको, नाटक जो लाइव है वही होगी। इतना ही है कि संगीत, अगर आप बॉलीवुड गानों का शो रखो तो वहाँ लोग 5,000 तक की टिकट भी आराम से दे। नाटक में फिर वो सोचेंगे दे नहीं दे। अब वो थोड़ा सा है, अब उसका क्या कर सकते हो आप। अभी तक आपने कितने नाटक लिखे? अरे बाप रे, कितने शोज हो गए? ये भी एक देखो, अगर मैं सच बताऊं कि मैंने अगर ये कह दिया बाहर, या तो विश्व में अगर ये बात मैंने फैला दी, तो हो सकता है बाहर से लोग मुझे मिलने आए। मैंने अपने लिखे हुए ओरिजिनल इसलिए कह रहा हूँ कि जिस पर कोई आधारित ना हो, सिर्फ जीवन पर आधारित हो, तो उसकी संख्या 50 के आगे है। हो। और वो फुल लेंथ प्लेज है, मैं शॉर्ट प्लेज की बात ही नहीं कर रहा। और वह मंचन हो चुका है और कई प्रयोग है उसमें। मतलब हाल ही में किया हुआ प्रयोग तो ये है कि सितार माइस्ट्रो नीलाद्री कुमार वो लाइव बजाते हैं और मैं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, दोनों साथ में परफॉर्म करते हैं। तो ये नाटक, अगर मैं कह दूँ, मुझे मेरे एक मित्र ने कहा था तुम बताते नहीं हो, मैंने एक 10 दिन का फेस्टिवल किया था, उसमें 9 दिन या 8 दिन मैंने लिखे हुए नाटक, मैंने अभिनय किए हुए नाटक, मैंने ही निर्देशित किए हुए नाटक, एक के बाद एक 2-2 शोज़ रोज़। मतलब मैंने 8 अलग किरदार, 8 कंसेक्यूटिव डेज। उसने कहा तुम क्यों नहीं किसी गिनीज, मैंने कहा मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। क्या बात है सर, आप उस विचारधारा के लिए ना हम किसी से तुलना कर रहे हैं। आप भी इतने अच्छे कलाकार हैं फिल्म, जैसे कि परेश रावल, अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह साहब, और अभी 4-5 साल से शेखर सेन। ये इनके नाटक 12-12 लाख रुपए में होते हैं, मैंने खुद कराए हैं। हाँ। मतलब मैं सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के रूप में, शेखर सेन 7 लाख रुपए लेते हैं एक पात्री का। तो आप तो हालांकि उस विचारधारा के नहीं कि धन और ये चाहिए। कभी कभी कुछ लोग, क्योंकि ऐसा भी कह सकते हैं कि सर वो तो इतना करते हैं, आप इतना नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग का भी एक कारण है, मुख्य कारण। तो मार्केटिंग में तो आप जब अपने आप को पूरा थिएटर को सौंप रखा है, अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं आपके 5 दिन की डेट ला हुई, 45 दिन की बदला, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मार्केटिंग करना चाहिए। जी, इसलिए करना चाहिए, वो भी मैं बता दूँ।
मार्टिन देखिए, अभी आपने जो नाम गिना है ना, क्योंकि उनके वो उनसे मैं कम नहीं बता है रहा आप, हूँ, वो उनसे कम नहीं है। मैं तो अभिनय में, ये तो मैं प्रसिद्धि बता में। दूं, अगर हमारे जो नाटक है वो, अगर आप उसका, उससे हम जो बात कह रहे हैं जी वो हो सकता है उनसे ज़्यादा गहरी बात कह रहे हैं, जी ज़्यादा काम की बात कह रहे हैं, पर वो आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े नाम हैं। आपका भी बड़ा नाम। नहीं नहीं, देखिए परेश रावल की आपने फिल्में जर्नी- ज़्यादा की नहीं ना, छोड़ी है ना, आपने की ज़्यादा, नहीं। आपने करेक्ट, छोड़ी है करेक्ट, फिल्में। करेक्ट। नसीरुद्दीन शाह, ये लोग बहुत बड़े नाम हैं, तो उनको, और शेखर सेन जिनके नाटक कर रहे हैं, जी या आप तुलसीदास, महान पुरुष हुए हैं, मतलब फिर गोस्वामी आप तुलसीदास, गोस्वामी जी की अगर आप करोगे विवेकानंद, आप- कबीर। तो फिर उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि एक डाक वाला, ऐसा तो नहीं किया ना जिसके आपने साथ, तो कीमत किसकी हो रही है ये बात समझ में आनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि कीमत तो खैर, मैं एक्चुअली ना इस नतीजे पे अपने साथ बहुत जल्दी पहुंच गया कि मेरे लिए मेरा व्यक्तिगत जीवन ऑप्शनल नहीं है, वो कंपलसरी है, और वो मैं कंपलसरी ब्लाइंड नहीं देना चाहता, मैं उसको सीन जीना चाहता हूँ। तो सीन जीने में हो सकता है मुझे धन दिखाई नहीं दिया, कारण मुझे सिर्फ जीवन दिखाई दिया, वाह क्या बात, वाह बहुत बहुत। तो बस। इसलिए जीवन जी रहा हूँ। और मुझे आज भी कब, और मैं स्पर्धा में हूँ नहीं, वही स्पर्धा में वही होते हैं जो धन के विभव या जो भी तावे के जिसके लिए, हाँ। अपनी अपनी देखो इच्छाएं होती है, किसी को रिकॉर्ड करना होता है, किसी को 5000 शोज करने होते हैं, किसी को कोई रिकॉर्ड करने होते हैं कि मैंने दिन में 4 शोज किए, मैंने 8 शोज किए। मुझे कोई रिकॉर्ड करना नहीं है। हाँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं एक्चुअली मेरे लिए क्या है कि मैं बैठा हूँ ना यहाँ, और मुझे अगर कुछ विचार आता है, या आप चले गए यहाँ से और आप कुछ बात कहे गए जो मेरे दिमाग में रह गई और मैं उस पर सोचने लगा, मेरे लिए ये मेरा धन है। कहीं ना कहीं आपकी, तो मैंने कहा ना, सब अलग विचार हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय जो मंच के कलाकार हैं विदेशों में, थिएटर वालों का आर्थिक रूप से सब बहुत संपन्न होते हैं, तो यहाँ ये भारत में थिएटर के कलाकारों की या थिएटर की कब ऐसी स्थितियाँ आएगी कि हमें ये ना बोलना पड़े कि यार टिकट खरीदा करो या हमारा नाटक नुकसान में जाए। ये कभी आने वाले समय में होगा, ऐसा कुछ संभावना नज़र आती है? नहीं, ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। या फिर आपको म्यूजिकल करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से कुछ लोग सक्सेसफुल हुए। फिरोज खान ने मुगल आजम मुगल किया आजम बहुत महंगा था। और वो फिर वो आपको वैसा करना पड़ेगा कि हम फिर अमीर लोगों को ही ले आए कि 10,000 रुपये की टिकट खरीदो, और वो खरीदेंगे, कारण आपने वो अतिथि बना दिया, उनको आगे बिठा दिया। हाँ, मतलब वो एक अलग, या लेकिन आप वैसे कर दो। आप जैसे लोग तो नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कारण कि मेरी नाटक की परिभाषा अलग है। परिभाषा मेरे लिए नाटक नाटक ही होना चाहिए, वो फिल्म नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्री भी नहीं है। सर, नाटकों पे कोई फिल्म बनी है कि नहीं अभी? मेरा ऐसा एक निवेदन है सर आपसे कि जैसे और भी किसी की बायोग्राफी बनती है, क्रिकेटर की, इसकी उसकी, सबकी बनती है, जी। क्यों ना एक नाटक के इतिहास के बारे में, नाटक के संघर्ष के बारे में, नाटक के जो दुख दर्द हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं कलाकार, ये वो सब एक फिल्म बनना चाहिए सर इसमें, और वो आप बना सकते हैं सर। निश्चित रूप से आंखें खोलेगी ये बात। अभी तक नाटक का जो संघर्ष है उस पर कोई फिल्म बनी नहीं है मुझे लगता है। ये सही बात है। और सच कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पिक्चर लोग पसंद करेंगे और हिट होंगे। कोशिश करेंगे, देखते हैं। आपको कैसा लगा वैसे? बहुत ही कमाल है। एक किताब लिखी गई थी, सखाराम बाइंडर जब नाटक बना था जी तब वो बैन हुआ था, उसके कई सारी घटनाएं घटी थी। तो जो निर्देशक थे कमलाकर सारंग, जी उन्होंने किताब लिखी थी बाइंडर से दिवस। अच्छा। तो मैंने उसके बेटे राकेश सारंग डायरेक्टर है, निर्देशक है, तो मैंने उससे कहा था उस पर कुछ कर, कारण वो जर्नी है कि एक नाटक जब बैन होता है जी और तो एक निर्देशक, एक प्रोड्यूसर क्या क्या करके उसको जीवित रखने की कोशिश करता है, और वो पॉलिटिकल हो जाता है पूरा।
तो बहुत ही खूबसूरत है वो, पर आप जो कह रहे हैं मुझे वो दिख रहा है कि कुछ कहीं शुरुआत हो सकती है कि एक वैसा सर पूरा इनका संघर्ष आएगा ना जब क्रिकेटरों पर और दूसरी हस्तियों पे बनती है नाटक पे बनना। इसका बड़ा लंबा इतिहास है, बड़ा संघर्ष है और आज भी जारी है। अभी देखिए, अभी मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जो सिस्टम है, जी कोई पुरानी सिस्टम या आज का सिस्टम, नाटक वालों से क्यों डरती है, घबराती है? नाटक वाले कितने हैं और कितने लोग सुनते हैं उनको, और मैं तो अगर वो कुछ बात कहते हैं ना डर जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ सर, आप तो वैसे पैसों के पीछे भागे नहीं। अगर ये आप स्क्रिप्ट लिखें, निर्देशन करो, क्राउड फंडिंग का एक डालें सोशल मीडिया पर, हाँ, पूरा बजट आपको, पूरा रिलीज तक का बजट आपके सामने आ जाएगा। आपका वो नाम है, वो समर्पण। आप स्क्रिप्ट लिखना शुरू कीजिए सर। आप नहीं कहेंगे, टीम काम करेगी आपकी, ये हम बोलते हैं आपकी पिक्चर बनेगी। हमारे पास भी बहुत लोग हैं लेकिन हम आपसे कम हैं। नहीं यार, आप तो एक सोशल मीडिया पे डालेंगे ना सर, क्राउड फंडिंग पैसा बरसेगा। मतलब आपको नहीं चाहिए, लेकिन जितना लगेगा रिलीज तक का वो सारी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि अभी तक बनी नहीं है फिल्म। और आजकल तो यही हो रहा है ना, जिस पर काम हुआ नहीं है, जैसे अभी 83 ट्रेलर इतना हिट हो गया कि फिल्म तो सुपर हिट होना ही है सर। बहुत खूबसूरत। तो ये चीज़ें सर आप करें सर। देखिए हिंदी मीडियम बनी थी, कितनी चल गई, दूसरा पार्ट। ये नाटक पर किसी ने सर फिल्म बनाने का सोचा नहीं है, सोचूंगा और आप जरूर। अभी मन में आया मेरे, और ये आप कर सकते हैं सर। ये एक इतिहास बनाएगी ये फिल्म आपकी, ये मैं बोलता हूँ सर। जरूर। धन्यवाद, शुभकामनाएं सर। Thank you, आपने समय केशव। दिया, और 8, 9, 10 तारीख में 3 दिन में एक दिन जरूर आप पधारें सर। और एक कोई अगर आधे घंटे का नाटक हो तो वो भी बताएं सर, ऐसा ठीक है। सोच कर। नमस्कार।